दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर। अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इस वीडियो को स्किप करना आपके लिए लॉस में रहेगा। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई यार आप सालों से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हो, रोज सुबह ऑफिस जाते हो, एक फाइल को ओपन करते हो, उस फाइल के अंदर चेंजेस करते हो, सेव करते रहते हो, मतलब आपके पास मल्टीपल फाइल है, तो रोज उन फाइल्स को ओपन करके वही काम रिपीट कर रहे हो। और मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, पिछले बहुत सारे वीडियो में कहा है कि भाई यार अब ऑटोमेशन का जमाना है, तो आपको पावर क्वेरी का नॉलेज लेना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल मास्टर क्लास वीडियो बनाई कि भाई पावर क्वेरी कैसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। लेकिन आज के वीडियो का एजेंडा क्या है, मैं आपको एक रियल जॉब प्रॉब्लम बताने वाला हूं। रोशन तुनिया करके एक मेरे वर्किंग प्रोफेशनल है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किए और वो उन फाइल्स के ऊपर रिपीटेड काम कर रहे थे। आइए प्रॉब्लम क्या है जरा स्क्रीन पे समझते और डिटेल में मैं समझाता हूं कि भाई ये प्रॉब्लम मैंने पावर क्वेरी की मदद से कैसे ऑटोमेट की। मतलब डेली की जहां पे वो 2 से 3 घंटा स्पेंड कर रहे थे, अब उनको कुछ नहीं करना है, बस सुबह आना है और फाइल अपने फोल्डर में डालना है और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। इतना ही काम करना है, ऑटोमेटिकली जो काम उनका रिपीटेड हो रहा था वो काम यहाँ पे ऑटोमेट हो गया। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। पहले देखिए डेमो कि भाई मैंने कौन सा काम ऑटोमेट किया है। भाई यार पावर क्वेरी की मदद से कैसे सुपरफास्ट ऑटोमेशन होगा, पहले देख लो, ट्रेलर देख लो, फिर पिक्चर देखने में मज़ा आ जाएगा, राइट। तो क्या है कि मेरे पास एक क्वेरी है जो कि मेरे एक स्टूडेंट है, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, रोशन तुनिया, उन्होंने शेयर की है। अब रोशन जी का कहना है कि यहाँ पे उनके पास ढेर सारी फाइल है, एक फोल्डर के अंदर ढेर सारी फाइल है। एक फाइल मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब इस फाइल में आप देख सकते हैं उनके पास डेली उनको क्या करना पड़ता है, ये सभी डेटा फाइल का मर्ज तो करना है, लेकिन सभी फाइल में पहले क्या करना पड़ता है, 2 आइटम ऐसे जहां पे पीसेस में रिकॉर्ड हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे केजी सब जगह पे दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में केजी, राइट। लेकिन यहाँ पे 2 आइटम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट। ये 2 आइटम जो दिखाई दे रहे हैं ना, अमर 20 ग्राम इलायची अदरक और सोसाइटी 15 ग्राम मसाला, ये जो मसाला है ये वाला, ये पीसेस में आ रहा है और उनको ये केजी में कन्वर्ट करना है। और डेली वो क्या करते हैं कि भाई एक एक फाइल ओपन करो, यहाँ पे देखो बहुत सारी फाइलें और बार बार फाइल ऐड होती जाती है, तो यहाँ पे उनको फाइल ओपन करना पड़ता है और पीसेस को केजी में कन्वर्ट करना रहता है। उनका टास्क क्या है, रियल जॉब प्रॉब्लम क्या है उनकी, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये रियल जॉब प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम से आपको आइडिया आ जाएगी कि भाई यार हम कैसे ऑटोमेशन करेंगे। इसमें मैं ऑटोमेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। उनके पास उन्होंने जो क्वेश्चन भेजा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उनके पास 3 कॉलम है एक फाइल में, मतलब एक्सेल में बहुत सारी फाइल है, उसमें एक फाइल में सभी फाइल में सेम डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक ये 3 कॉलम है और सब जगह पे केजीएस तो है, लेकिन कुछ जगह पे पीसीएस ऐड किया है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो अमर प्रोडक्ट है, अमर 20 ग्राम, वहाँ पे 48 पीसेस का 1 केजी लिख के आना चाहिए, मतलब उसका कन्वर्जन होना चाहिए। और जहाँ पे सोसाइटी 15 ग्राम मसाला है, उसको 66 पीसेस का 1 केजी होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, हमें पावर क्वेरी की मदद से इसको ऑटोमेट करना है। एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है अमर और ये जो सोसाइटी प्रोडक्ट है हमारे डेटा में, उसका कन्वर्जन हमें करना है। 592 डिवाइड बाय 48, ये एक्चुअली पीसेस में, उसको केजी में कन्वर्ट करना है। और 659 जो वैल्यू है डिवाइड बाय 66, इसका अलग कन्वर्जन है क्योंकि इसको 66 पीसेस का 1 केजी होता है, राइट। 66 पीसेस मिलके 1 केजी होता है। तो इसका जो कैलकुलेशंस है ये मुझे चाहिए यहाँ पे, एंड दैट इज़ व्हाट ये टास्क उनको करना है इतनी सारी फाइल पे। अब एक एक करके सभी फाइल पे नहीं करना है उनको, बेसिकली इन सभी फाइल का डेटा मर्ज करना है, अपेंड करना है, एक के नीचे एक अपेंड करना है। उनका कहना है कि सतीश जी इसको अपेंड करना है हमें एक के नीचे, तो अपेंड करना है और सारी फाइल में ये अपडेट हो जाए एक ही बार में। और इसके बाद इस फोल्डर में और भी मैं फाइल ऐड करूँ तो मुझे दोबारा उन फाइल्स पे वो काम ना करना पड़े। ऐसा इसे कहते हैं ऑटोमेशन गाइज। तो ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन पावर क्वेरी की मदद से करते हैं। अगर आप जानने में इंटरेस्ट हो तो ऑलरेडी मैंने पावर क्वेरी बिगिनर्स का वीडियो, मतलब एक पूरा मास्टर क्लास डाला है, वो वीडियो पहले देख लो, पावर क्वेरी का यूज़ सीख लो। और इसका सोल्यूशन जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए, सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। और अगर आप इसका सोल्यूशन करना चाहते हैं तो मुझे बताओ कि यार मैन्युअली अगर मैं करने जाऊँगा, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, मैन्युअली अगर मैं एक एक फाइल को ओपन करूँगा और यहाँ पे जाकर इसको कन्वर्जन करते जाऊँगा, कहाँ पे करना है कन्वर्जन, मुझे इस एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे जाकर क्या करना पड़ेगा मुझे, मैन्युअली दिस डिवाइड बाय 48 ऐसा करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। ये आ गया 20 और आगे केजी लिखना पड़ेगा। ये ऐसा मैन्युअली मुझे करना पड़ेगा, इज दैट करेक्ट। और हर एक फाइल में मुझे करना पड़ेगा। इसको भी डिवाइड बाय 66 करेंगे हम, इधर इज इक्वल टू साइन डालेंगे, फिर इस नंबर के एंडिंग में डिवाइड बाय का साइन डालेंगे और 66 एंटर कर देंगे, ये आ गया। और आगे लिख देंगे केजी।
केजी लिख देंगे, राइट, इस तरह से। सो दिस इज द कन्वर्जन दैट आई हैव टू डू इन ईच एंड एवरी फाइल। और कितना टाइम लगेगा, लेट मी नो फ्रॉम योर एंड। कमेंट में लिख दो गाइस, कमेंट में लिख दो, आप कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हो। आप आज से पहले आपने नहीं सीखा, और ये उन्हीं के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल है। अगर आप एक्सेल बेसिक सीख रहे हो तो जाके बेसिक पहले क्लियर करो। हाँ, अगर आप इंथुजियास्टिक भाई ऐसे भी प्रॉब्लम्स को एक्सेल में सॉल्व किया जाता है तो स्टे ट्यून, राइट। और सबकी बस की बात नहीं होती ऐसे प्रॉब्लम्स को समझना सीखना। जिसकी बस की बात है वो आप हो, जो अब तक वीडियो में है तो इसका मतलब आप हो। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन अ सिंपल ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक। अब मैं सभी फाइल नहीं लूंगा, मैं डेमो के लिए वहाँ पे 2 फाइल मैंने रखी है, तो वो 2 फाइल लेता हूँ। ये सेल्स डेटा फोल्डर है मेरा, ये देखिए आई हैव फोल्डर सेल्स डेटा, उसमें ये 2 फाइल है, सेल्स डेटा सेक्टर 1 और सेक्टर 2 की 2 फाइल मैंने डेमो के लिए ली है। आप सभी फाइल पे ऐसा ही कर सकते हैं, राइट। सो वी आर सेविंग और टाइम, 2 फाइल ले रहा हूँ, 2 के लिए जो स्ट्रक्चर है वही सभी के लिए होगा। तो कैसे करना है स्टेप देख लीजिए। पहले एक्सेल ओपन किया। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जल्दी तभी सीख लेते हो जब आप प्रैक्टिस साथ में करते हो। तो सो डू वन थिंग, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो, ओपन करो, डाउनलोड करो उन फाइल्स को, और साथ में प्रैक्टिस करो एक फोल्डर में रख के। करना क्या है, डेटा पे क्लिक करना है गाइज, राइट। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग विथ मी राइट नाउ तो लिख दो प्रैक्टिस कर रहे हो, कमेंट में लिख दो एक्टिवली। सो डेटा पे क्लिक करना है। डेटा में हमें क्या मिलता है, पावर क्वेरी। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि डेटा में पावर क्वेरी है। डेटा में जाकर पावर क्वेरी मिलता है कहाँ पे, गेट डेटा, ये सब पावर क्वेरी है। दिस इज ऑल अबाउट द पावर क्वेरी। ये सारे ऑप्शन पावर क्वेरी के हैं, पावरफुल है गाइज। गेट डेटा में जाएंगे, अभी ध्यान से देखिए, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। पहले गेट डेटा में जाना है, डेटा टैब, गेट डेटा, फ्रॉम फाइल। नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम फाइल के अंदर फ्रॉम फोल्डर। कम ऑन गाइज, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो पेन और पेपर लेके लिख लो, बाद में प्रैक्टिस करते समय यूज होगा। सो स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं मैं। डेटा टैब में जा रहा हूं मैं गेट डेटा में जा रहा हूं, उसमें फ्रॉम फाइल में जा रहा हूं, उसमें फ्रॉम फोल्डर में जा रहा हूं। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास तो ये ऐसा आ ही नहीं रहा है, कुछ इंटरफेस डेटा वगैरह में ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म नहीं है। इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल गाइज। 2013, 2010, 2007 यूज करो तो अपग्रेड हो जाओ। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि डेटा टैब में ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म 16, 19 और 2021 वर्जन में, तो इसके बारे में पहले ऐड लो। सो गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे सतीश जी बताओ। आगे हम यहाँ पे आ गए, ये ब्राउज हो गया, आगे बताओ। आगे ब्राउज बोल रहा है तो फोल्डर सिलेक्ट करो आपका जिसमें, तो मैंने आपको बोला था कि मेरा तो ये सेल्स डेटा फोल्डर है जो कि डी ड्राइव में मैंने सिलेक्ट किया डायरेक्टली, वो देखिए है ना, ये सेल्स डेटा फोल्डर है मेरा। डी ड्राइव में जाकर आप वो फोल्डर सिलेक्ट करो जो फाइल्स आपने ली है। अगर आपने वो फोल्डर डाउनलोड कर लिया है दोनों फाइल्स का तो एक्सट्रैक्ट करो। बहुत सारे लोग एक्सट्रैक्ट क्या होता है वो पता नहीं यार, एक्सट्रैक्ट करना सीख लो, बेसिक विंडोज़ फीचर्स है। फाइल कंप्रेस रहती है, जिप रहती है, अनजिप करो। एक्सट्रैक्ट मतलब अनजिप करो। तो फाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी स्टेप्स देख लो, बहुत आसान तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। फाइल मतलब फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया मैंने वहाँ पे, और फोल्डर को ओपन करने के बाद उसके अंदर जितनी फाइल है, डी ड्राइव सेल्स डेटा फोल्डर है, और उसके अंदर जितनी फाइल है उसका नाम आ रहा है सेल्स डेटा सेक्टर 1, सेक्टर 2, और ये दोनों की पूरी डिटेल्स आ गई है कि कब फाइल बनाई गई वगैरह वगैरह वगैरह। फिलहाल हमें काम है इस कॉलम से, ये दिख रहा है, ये बाइनरी कॉलम मीन्स इट हैज़ अ डेटा। ये बाइनरी में डेटा है हमारा, कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट लिख के आ रहा है, इसमें डेटा आएगा, इजी याद रखो। अब इसको कंबाइन करना है क्या, नहीं रुको यार, हमें पावर क्वेरी में जाना है इसको लेके। तो ये वाला टैब बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्म डेटा। अगेन गाइज, ये पहली बार सीख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार ये बड़ा वीडियो उसके ऊपर बनाया है, पावर क्वेरी मास्टर क्लास, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो ज़रूर देख लेना। मेरा रिकमेंडेशन है, इफ़ यू वांट टू इन्हांस योर प्रोडक्टिविटी, भाई फास्ट काम करना है तो भाई दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर यू। अगर फास्ट काम करोगे तो भाई सुपर फास्ट बन जाओगे, सुपरमैन बन जाओगे, ऑफिस के सुपरमैन बनोगे, तो सैलरी भी तो ज़्यादा मिलेगी। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही ये पावर क्वेरी का विंडो आ जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए। ट्रांसफॉर्म डेटा में आने के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट कॉलम दिखाई दे रहा है, यही कॉलम काम का है हमारा, और बाकी कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, इन सभी कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है सभी। तो इस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो and say remove other columns. Come on, do it right now with me. अगर आप प्रैक्टिस करो, राइट क्लिक ऑन द कॉलम कंटेंट एंड से रिमूव अदर कॉलम्स। डन कर दिया सतीश जी, बोल दो कर दिया, ठीक है। हमारा एक स्टेप पावर क्वेरी में ऐड हो गया कि नहीं, देखो ऐड हो गया। ये स्टेप ऐड होते हैं, जो एक्शन हम पावर क्वेरी में करते हैं वो यहाँ पे ऐड होते हैं, और जो एक्शन हमें हटाने यहाँ से गलती से कर दिए, कोई और हटाना है आपको, तो ये छोटा सा बटन है, यहाँ पे अंडू नहीं होता है, ये वाला बटन क्लिक करना होता है जी। कंट्रोल जेड नहीं कर सकते आप, कंट्रोल जेड अंडू पांडू वाला अंडू नहीं, इधर बस ये वाला क्लोज बटन पे क्लिक कर दो, ये एक्शन रिमूव हो जाएगा, वापस आ जाएंगे जहाँ पे थे। ये देखो राइट, अप्लाइड स्टेप,
दिस इज इंपॉर्टेंट विंडो. नाउ आई डू अगेन राइट क्लिक रिमूव अदर कॉलम्स, क्योंकि मैंने हटाया था दोबारा आपको दिखाने के लिए. चलो ठीक है, अभी इस बाइनरी से आपको पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा. पहला स्टेप, तो ऐड कॉलम में जाओ. गए ऐड कॉलम में से दीजिए, आगे बताओ. एक कस्टम कॉलम ऐड करो. ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम काम की चीज़ है, इसे सीख लो. लाइव झिंगा लाला, वैसे सभी ऑप्शंस झिंगा लाला ही बनाते हैं लाइव को. ऐड कॉलम पे क्लिक करके कस्टम कॉलम में यहाँ पे कॉलम का नाम आप दे सकते हैं. फिलहाल मुझे इस कॉलम के नाम से कुछ लेना देना नहीं, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे कॉलम नाम रहने दो. नहीं दिया तो भी चलेगा, आप अपने मर्जी से दे सकते. वैसे डेटा वगैरह नाम उसको नहीं दिया तो भी चलेगा. आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है, एक्सेल डॉट वर्कबुक. वाई आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला? बिकॉज दिस कंटेंट इज अवेलेबल इन बाइनरी. मुझे इसको टेबल में एक्सट्रैक्ट करना है. सो टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि हमने एक्सेल वर्कबुक इंपोर्ट कर ली है, वी नीड टू ऐड एक्सेल वर्कबुक फॉर्मूला. ये मैं स्टेप्स इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लॉजिक को समझो कि भाई यार बाइनरी के अंदर डेटा है, उसके अंदर से टेबल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है. टेबल फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट करने के लिए मुझे वर्कबुक को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एक्सेल वर्कबुक के अंदर मैं इस कंटेंट कॉलम को डाल दूंगा, ओपन ब्रैकेट. फॉर्मूला देखिए, दोबारा डाल रहा हूँ मैं जूम करके भी बता रहा हूँ. एक्सेल लिखोगे आप यहाँ पे डॉट वर्कबुक. जब आप लिखोगे एक्सेल डॉट वर्कबुक आना चाहिए. यहाँ पे डबल एक्सेल आता है, कभी कभी आपने स्मॉल में एक्सेल लिया और ऐसा आ जाता है. ये चेक करो डबल एक्सेल है क्या. वो टैब बटन प्रेस करने के बाद पहला वाला एक्सेल वैसे रह जाता है जो आपने टाइप किया, इसलिए. ओपन ब्रैकेट, कंटेंट पे डबल क्लिक करिए. कंटेंट पे डबल क्लिक करके क्लोज कर दीजिए. ये फॉर्मूला एक बार ज़रा ध्यान से देखिए. बहुत सारे लोग इधर ही गलत कर देते हैं. एक्सेल डॉट वर्कबुक कंटेंट को डबल क्लिक, और ब्रैकेट कौन सा है, सिंपल वाला ब्रैकेट जो है ना, क्लोज. ये राइट, ब्रैकेट क्लोज और कंटेंट बीच में जिस पे डबल क्लिक किया था, तो ये कंटेंट यहाँ पे आ जाता है. ये कंटेंट क्लियर है. अब यहाँ पे देखो नो सिंटैक्स एरर आ रहा है. यस आ रहा है. सतीश जी आगे बढ़ दो. ये क्या हो गया, ओके कर दो. ओके करने के बाद हमारे पास आ चुका है कस्टम कॉलम. कस्टम कॉलम है जिसमें हमारे पास ये टेबल एक्सट्रैक्ट हो चुका है. बाइनरी का काम खत्म. क्या हम इसे डिलीट कर सकते हैं? काम खत्म है तो कर सकते हैं. अब बोलोगे हमने इसे डिलीट किया तो इस फॉर्मूला में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं होगी. दिस इज पावर क्वेरी गाइज. दिस इज द पावर ऑफ पावर क्वेरी. भाई यार ये तो है इसका पावर कि भाई यार ये पिछले स्टेप्स को, पिछले कॉलम्स के साथ का जो रिलेशन है उसको आ गया नेक्स्ट स्टेप में. अब इसको आप डिलीट कर सकते हैं. एक्सेल की तरह नहीं है. रिमूव कॉलम, हट गया. तो अब मेरे पास यहाँ पे ये कस्टम कॉलम है जिसमें दो टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं. टेबल, यहाँ पे मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ. पहला टेबल आपको दिखाई दे रहा है. पहले टेबल के अंदर क्या डेटा है नीचे आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाजू में. अगर आप टेबल पे क्लिक करो तो ये एक्सपांड हो जाएगा. यहाँ पे क्लिक करना है एम्प्टी स्पेस में, तो आपको दिखाई देगा इस टेबल में क्या डेटा है, शीट का डेटा है. मतलब उस टेबल में जो शीट है उसका डेटा है. इस टेबल में भी शीट का डेटा है. तो मैं इसे एक्सपांड करूँगा यहाँ से. ये देखिए एक्सपांड बटन छोटा सा दिख रहा है ना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पे एक्सपांड कीजिए. नेक्स्ट स्टेप याद रखिए, हमने क्या किया है, बाइनरी कॉलम हटा दिया. उसके बाद अब यहाँ पे बाइनरी से डेटा एक्सट्रैक्ट किया करके बाइनरी कॉलम हटा दिया. अब यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करना है, ये एक्सपांड बटन पे, इस वाले पे. जब हम कस्टम कॉलम में आएंगे तभी एक्सपांड पे क्लिक करोगे. यहाँ पे ये सारे अनचेक करोगे. इसमें डेटा बस इसी में, क्योंकि ये बाकी सारी शीट की प्रॉपर्टीज़ है. क्योंकि हमारे वर्कबुक के अंदर क्या रहता है, शीट रहता है. तो शीट का प्रॉपर्टीज़ के वेदर इट इज़ हिडन, काइंड शीट, शीट का नाम क्या है और वो सब कुछ. तो मुझे क्या चाहिए, बस शीट में से डेटा ही चाहिए शीट में से. तो मैं ये सारे कॉलम अनचेक करूँगा और डेटा रखूँगा, और ये वाला भी अनचेक कर दूँगा. यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम प्रीफिक्स, मतलब ये कॉलम का नाम इधर अटैच हो जाएगा, वो भी हटा दिया. नहीं तो क्या आएगा, कॉलम का नाम कस्टम डॉट डेटा आएगा. लेकिन मैं चाहता हूँ ये भी हटाऊँ और ये डेटा. तो मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो अच्छे से देख लो. मैंने ये डेटा ही ले लिया कॉलम का नाम, और डेटा ही कॉलम आ जाएगा. अभी देखिए फिर से आपको वही टेबल दिखाई दे रहा है जहाँ पे डेटा नाम का कॉलम आ चुका है. डेटा नाम का कॉलम, क्योंकि डेटा एक्सपांड हो चुका है. और अब इस टेबल के बाजू में क्लिक करो यहाँ पे, तो आपको इस टेबल में दिखाई देगा कि इसमें आइटम नेम, क्वांटिटी और वो सब दिखाई दे रहा है, और वो सब आ रहा है. अभी इस पर तो हमें काम करना बाकी है. 592 पीसेस पे काम करना बाकी है. लेकिन अभी हम पहुँचे हैं किधर तक, अभी तक हम डेटा मर्ज करने के पास पहुँचे. मतलब मर्ज हमारा अपेंड नहीं हुआ अभी तक. मर्जिंग यानी अपेंडिंग कर रहे हैं. सो डेटा, नाउ वी आर अपेंडिंग डेटा. सो टेबल यहाँ पे पहला है, दूसरा टेबल है, दोनों को अपेंड कर देना है हमें एक दूसरे के अंदर, एक के नीचे एक अपेंड कर देना है. लेकिन उसके पहले एक और कॉलम ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें एक देखेंगे ये कॉलम जो दिखाई दे रहा है ना, पहले टेबल में देखो या दूसरे टेबल में, कॉलम 1 2 3 दिख रहा है, और कॉलम की हेडिंग आ रही है आइटम नेम, क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ मेजर, जो भी है UOM आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे तीनों कॉलम दिखाई दे रहे हैं. इसमें तीनों कॉलम जो है, कॉलम का हेडिंग नीचे आ रहा है एक्चुअली, जो कि यहाँ पे होना चाहिए. कॉलम 1 2 3 में यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए. हेडिंग इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. दिस इज आवर चैलेंज. और इस टेबल में भी यही हो रहा है. तो इस हेडिंग को फिक्स करने के लिए हमें एक और कॉलम को ऐड करना पड़ता है. ऐड कॉलम,
ये एक स्ट्रैटेजी होती है, पावर क्वेरी में सीख लो। ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम। अब तक आप बहुत सारा सोच रहे होगे यार इतनी सारी स्टेप्स करनी पड़ती है, लेकिन एक ही बार जो काम रोशन जी या फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे रोज फाइल ओपन करके कर रहे हैं ना, उससे तो कहीं कम टाइम में ये होगा, और एक ही बार करने के बाद उसमें जितनी चाहिए उतनी फाइल डालो, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दिस इज़ द ऑटोमेशन गाइज। ऑटोमेशन में स्टेप्स तो सीखने पड़ेंगे, कुछ नया करना है तो सीखना पड़ेगा, और आप तक सीख रहे हो मतलब आप स्मार्ट बनना चाहते हो, ये तो मुझे पता चला है। ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम में क्लिक करो। कस्टम कॉलम में क्लिक करने के बाद न्यू कॉलम नेम, यू कैन मेंशन द नेम हो हियर, बट अगेन डू नॉट वरी, मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा, कस्टम ही रहने दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम आप वही टेबल नाम दे सकते हैं, डेटा नाम ऑलरेडी है तो कुछ और नाम दे सकते हैं, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। हमें जिस पे फोकस करना है उस पे जाना है। हमें फोकस करना है कि भाई हमारा जो हेडर है ना, तो मैं यहाँ पे हेडर वर्ड लिख दूंगा। जैसे आप हेडर वर्ड लिखोगे, यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स। ये दिखाई दे रहा है, सेकेंड यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है वो, टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स, ये आपको लेना है, और इस पर्टिकुलर डेटा कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। डेटा कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। ये डेटा कॉलम को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करो। ये देखिए जैसे हमने एक्सेल डॉट वर्कबुक किया था ना, वैसे ही कुछ किया है, टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स और ओपन ब्रैकेट, और उसके अंदर डबल क्लिक करके मैंने डेटा कॉलम ऐड कर दिया और ये क्लोज कर दिया। डेटा कॉलम है ना हमारा, ये वाला कॉलम यहाँ पे दिखता है, और वही कॉलम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो होप सो ये नो सिंटैक्स एरर आ गया, क्योंकि ब्रैकेट भी हमने क्लोज किया है। ये सारी चीज़ें चेक करनी है, ओके करना है। आपके पास एक और टेबल आ चुका है, इस टेबल पे बाजू में क्लिक करके देखो, एक और कॉलम आ चुका है, मीन टू से उसमें टेबल है एक और कॉलम, और इसमें बाजू में क्लिक करके देखो, नाउ ओ वाओ इंटरेस्टिंग, ये देखो एक ही नहीं, इस शीट इसमें भी देखो। तो आपने जितने भी टेबल ऐड किए, मैंने तो 2 ही ऐड किए, आपके उस फोल्डर में 15, 20, 50 टेबल हो सकते हैं। वो सारे टेबल का क्या आएगा गाइज, सभी का हेडिंग फिक्स हो जाएगा। पहला रो, फर्स्ट रो फिक्स हो जाएगा। हमने वही किया है ना, इस स्टेप पे राइट साइड में स्टेप्स एक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक्सपांडेड, कस्टम स्टेप, एडेड, कस्टम, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। तो आपका फॉर्मूला कहीं पे गलत है, कुछ एरर आ रहा है, तो दोबारा इस सेटिंग पे क्लिक करना है। ये छोटा सा आइकॉन दिखा दे रहा है ना, नन्ना सा, ये इस पर क्लिक करो और इधर जाके चेंजेस कर लो। नाउ सो फार इसकी सो फार वी हैव डन कस्टम। यहाँ पे कस्टम हमारा नया कॉलम है, इस कॉलम की ज़रूरत नहीं, राइट क्लिक करो, रिमूव अदर कॉलम। सो आपके पास ये डेटा आ गया है। नाउ वी नीड टू, ओके सॉरी मैंने गलती से रिमूव अदर कॉलम कर दिया, हटाओ स्टेप को, रिमूव अदर नहीं करना है, रिमूव दिस कॉलम, ये कॉलम रिमूव करना है। रिमूव अदर करेंगे तो हमारा मेन कॉलम ही जाएगा, कस्टम कॉलम रखना है, और डेटा कॉलम हटा दिया हमने। अब हमारे पास आइटम नेम, क्वांटिटी एंड यूकॉम, ये तीनों चीज़ें आ गई। नाउ इट्स टाइम टू मर्ज दिस, राइट, अपेंड दिस, आई मीन टू से। तो इसको हमें अपेंड करना पड़ेगा। ये मल्टीपल टेबल है, इसको अपेंड करने के लिए सिंपल यहाँ पे एक एक्सपांड बटन दिया गया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं है, एक्सपांड बटन पे क्लिक करो, ये अपेंड होने वाला है। क्या होगा उसमें, आइटम, क्वांटिटी, यस, और ये वाला अनचेक रखो, ये ऑलरेडी अनचेक है, इसकी ज़रूरत नहीं है चेक करने की। ये तीनों भी चेक होने चाहिए, तीनों चारों जितने कॉलम्स है, मतलब सिलेक्ट ऑल, जितने भी कॉलम्स है उसमें सारे चेक होने चाहिए। तो चलो ये कर लेते हैं, ओके, बूम, हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया। हाँ कहीं पे डेटा टाइप आइडेंटिफाई नहीं हुआ, वी कैन डू इट, डू नॉट वरी अबाउट इट, उसको हम कर सकते हैं, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। बट हमारा रिकॉर्ड, हमारा डेटा आ गया है, ये देखिए पूरा दोनों भी शीट का डेटा मर्ज हो चुका है। दोनों भी शीट का डेटा, जो दोनों टेबल का डेटा है, एक के नीचे एक आ गया। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैलेंज। अभी जो का चैलेंज, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करना बाकी है, लेकिन उसके पहले हमारे पास ये आइटम नेम जो है उसका डेटा टाइप देख लो। जब हम टेबल डॉट प्रोमोट हेडर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, तो डेटा टाइप ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता है, तो ये डेटा टाइप भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। ये देखो, इसका रहना चाहिए नंबर्स डेटा टाइप, लेकिन आ रहा है टेक्स्ट एंड नंबर्स। यहाँ पे डेटा टाइप शो होता है, और ये भी आ रहा है टेक्स्ट एंड नंबर, जो कि न्यूमेरिक होना चाहिए, ये टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये तीनों की भी डेटा टाइप यहाँ पे हाईलाइट होता है, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3। लेकिन मैं इसे कैसे करूँगा, फिर तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करो, कैसे सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके सिलेक्ट करो, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, शिफ्ट बटन प्रेस करके सिलेक्ट किया। चलो आगे क्या करो, आगे आप होम ट्रांसफॉर्म टैब में जाओगे, ट्रांसफॉर्म, होम टैब नहीं, ट्रांसफॉर्म टैब, ऊपर देखिए पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म टैब है, देखिए, बस अब ज़्यादा जूम नहीं करूँगा, बाहर आ जाएगा। डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करते, ट्रांसफॉर्म टैब, डिटेक्ट डेटा टाइप। होप सो अभी के सारे स्टेप्स मैंने हाईलाइट भी किए हैं, एंड आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको ये क्लियर है। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते तो हमें दिखता नहीं ना मोबाइल वगैरह पे, तो इसलिए मैं जूम करता हूँ ताकि आप देखो। डिटेक्ट डेटा टाइप जैसे क्लिक करोगे, तीनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद किया है, इसका डेटा टाइप आ चुका है। क्लियर है, अब हो गया, ये देखो ना, नंबर्स प्रॉपर आ चुके हैं, एक लाइन में आ गया लाइन।
नाउ द मेन एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, डेटा तो मर्ज कर लिया, चलो ठीक है सतीश जी, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो कि रोशन जी का एक्चुअल प्रॉब्लम है 592, और ये कैसे करेंगे? नाउ आई हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला फॉर दैट। एक इफ कंडीशन का फॉर्मूला हमें देना पड़ेगा, एंड वो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे के स्टेप्स ज़रा ध्यान से फोकस होके सुनना है, करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट ये फॉर्मूला है जो कि पावर क्वेरी में आप ऐड करोगे। इसके लिए अगेन एक कॉलम ऐड करोगे आप। ऐड कॉलम में जाओगे, कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम में जाना है। इस कॉलम को आपको नाम देना है न्यू क्वांटिटी, क्योंकि ये हम क्वांटिटी नया तैयार कर रहे हैं, वो पुरानी क्वांटिटी हम हटा देने वाले और ये नई क्वांटिटी हम ऐड करने वाले, न्यू क्वांटिटी। या फिर इसका नाम आपको न्यू क्वांटिटी नहीं रखना है, क्वांटिटी ही रखना है, तो उस कॉलम से हट के अलग रखो, कुछ बाद में भी चेंज कर सकते, फिलहाल आप क्वांटिटी रख देते पूरा नाम ऐसे। क्लियर है? हम यहाँ पे करेंगे इफ कंडीशन यूज़। अब इफ कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ करेंगे? हमारे पास सिचुएशन क्या है, एक बार हम पीपीटी में आते हैं, इसमें देख लीजिए हमें क्या करना है। ये वाला प्रोडक्ट जो नाम दिख रहा है ना, अमर 20 GM इलायची अदरक 592 पीसेस, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो मैं इफ कंडीशन और इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड वाली सोसाइटी वाली को। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, लेट मी गो इनटू द एक्सेल फाइल। तो चलिए अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं जूम करके बता देता हूँ। पहले आपको लिखना है ईप, उसके बाद ईप लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट वगैरह नहीं करना है एक्सेल की तरह। एक्सेल में आपने ईप लगाना सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। आइटम नेम ये दिखाई दे रहा है, ये कॉलम डबल क्लिक करो, ये आ गया, इज इक्वल टू आइटम नेम। क्यों? क्योंकि इस कॉलम पे ही हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये कॉलम के अंदर मुझे ये एक प्रोडक्ट का नाम है, या आइटम का नाम है, दिख रहा है ना, अमर 20 ग्राम इलायची अदरक, ये मुझे यहाँ पे लिख लेना है। सो यहाँ पे मुझे टाइप करना है, एज इट इज़ टाइप कर देना है, लेकिन उसे इन्वर्टेड कोमा में टाइप करना है, ये प्रोडक्ट एज इट इज़। ये देखिए इन्वर्टेड कोमा में मैंने इसे ऐड कर दिया टू सेव आवर टाइम, मैंने इसे कॉपी रखा था करके। तो ये इन्वर्टेड कोमा में एज इट इज़ रखो, केस सेंसिटिविटी और स्पेस वगैरह पे प्रॉपर ध्यान दो। अगर थोड़ा सा भी ना लाइक स्पेलिंग मिस्टेक है, केस सेंसिटिविटी चेंज है, स्मॉल में लिखा है, कैपिटल है तो स्मॉल में, तो वो रीड नहीं कर पाएगा उस प्रोडक्ट को, राइट? अगर ये है तो क्या, देन लिखना है यहाँ पे, देन व्हाट, देन मीन्स इसके बाद क्या चाहिए रिजल्ट। अगर ऐसा है, इस दिस आइटम इज इक्वल टू दिस, देन क्या होगा, क्वांटिटी, ये दिख रहा है क्वांटिटी कॉलम, क्वांटिटी कॉलम शुड बी मल्टीप्लाई डिवाइड, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड विथ 48। ये हमारा पहला टास्क है, राइट? फिर स्पेस देंगे हम, एल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स के बाद क्या लिखेंगे, फिर से इफ। क्यों इफ? क्योंकि मेरे पास दो है, एक ही नहीं है। एल्स अगर मेरे पास एक ही कंडीशन होती कि एल्स में बाकी के सारे का है एज इट इज आने दो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास दो कंडीशन है। मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट भी है। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है? दूसरा ये प्रोडक्ट है, आप देख पाओगे यहाँ पे, सोसाइटी 15 ग्राम मसाला। इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट को फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन दे देंगे। इफ के बाद ये आइटम नेम को डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि आइटम नेम कॉलम में है वो, राइट? इफ के बाद यहाँ पे आइटम नेम हम देंगे, यहाँ पे एक छोटा स्पेस दे दो। इफ के बाद आइटम नेम, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा में सेकेंड प्रोडक्ट ले लो। अगर ये सेकेंड प्रोडक्ट है तो भी देन क्या रहेगा, क्वांटिटी अगेन डिवाइड बाय 66। एल्स, फिर से एल्स आएगा, कौन से, सेकेंड वाले इफ का। एल्स क्या रहेगा, एल्स क्वांटिटी कॉलम। सिंपल फॉर्मूला है गाइस, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईप आप लिखोगे पहले, तो ईप लिखने के बाद स्पेस देके आइटम नेम पे डबल क्लिक करोगे, ये कॉलम पे डबल क्लिक किया आपने, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं देना है, ईप देके स्पेस। उसके बाद उस प्रोडक्ट का नाम लेना है जिस पे कंडीशन लगानी है। ये आइटम नेम है हमारा, प्रोडक्ट पर लिखना है, कैपिटल स्मॉल वगैरह देख लेना है। उसके बाद देन लिखना है और उसका क्या रिजल्ट चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी को डिवाइड होगा, क्वांटिटी कॉलम को 48 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको पीसेस में कन्वर्ट करना है ना, इसको 48 से डिवाइड करेंगे तब होगा। फिर एल्स करेंगे, और एल्स के बाद दोबारा इफ इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक और आइटम नेम है सोसाइटी 15 ग्राम मसाला। अगर है सोसाइटी 15 ग्राम मसाला, दिस इज इक्वल टू दिस टेक्स्ट, देन क्वांटिटी डिवाइड बाय 66, एल्स क्वांटिटी। एल्स क्या आएगा, QTY, क्वांटिटी मतलब एज इट इज़। अगर ये दोनों प्रोडक्ट है तो ये डिवाइड कर किया जाए, और नहीं है तो बाकी जो क्वांटिटी एक्चुअल में क्वांटिटी पड़ी है ना, 16 का 16, 1 का 1 एज इट इज़ रहने दो, वो तो केजी में ही है ना, बाकी के सब केजी में है, बस ये दोनों केजी में नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है। यही तो हमारा टास्क है, इसलिए इफ में ये फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला बढ़िया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो। मैंने इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, मैंने अपनी जी जान लगा दी, ज़्यादा ही बोल दिया ना, ठीक है। चलो ओके बटन पे क्लिक करो, एंड नाउ लेट मी नो ये मैजिक
कैसे लगा आपको बताओ। आपका मैजिक, अगर आपका जवाब नहीं आ रहा है यहाँ पे 12.33 और यहाँ पे 9.9, तो आप देख लेना कि भाई ईप में आपने ये स्पेलिंग बराबर लिखे है क्या, ये दोनों भी स्पेलिंग जाकर चेक कर लो। एरर आ रहा है तो भी फॉर्मूला चेक करो, जाकर चेक करो, रिपीट, खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। इस फॉर्मूला को कॉपी करो, चैट जीपीटी में पेश करो, बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, दिक्कत कहाँ पे यार, नहीं आ रहा है जवाब, चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना पड़ेगा गाइस, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे तभी तो जाकर आप कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर पाओगे। यहाँ पे क्लिक करो, इसको यहाँ पे क्लिक करो, क्यों, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई डेसिमल नंबर में। अगर वो डेसिमल है तो डेसिमल रहने दो, क्योंकि केजी में डेसिमल भी तो आ सकते हैं, तो डेसिमल रख दो। अब इसको 2 डेसिमल करना है तो यू कैन पुट इट डाउन, 2 डेसिमल करना है, इसमें तो हमने डेसिमल रखा है। अगेन आई थिंक इसमें डेसिमल प्लेसेस आप कर सकते हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस के लिए भी फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं, दैट इज़ नॉट, वो एक्सेल में भी कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। बट मुझे क्या कहना क्या है बेसिकली, अब इस क्वांटिटी कॉलम को हम यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ पे, और इस क्वांटिटी कॉलम को छूमंतर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ज़रूरी नहीं है इसको। एंड नाउ यू कैन लोड दिस डेटा, क्लोज एंड लोड टू, क्लोज एंड लोड टू, या क्लोज एंड लोड करेंगे तो भी चलेगा। क्लोज एंड लोड टू मैं करता हूँ, मैं प्रीफर समझता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इस शीट में कहीं पे लोड करना है, नई शीट में करना है, इसी शीट में करना है, तो ये टेबल रखूँगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट रखूँगा और यहाँ पे कर्सर दे दूंगा इसी शीट में, राइट। ये ऑप्शन आता है ना क्लोज एंड लोड टू में, यही फ़र्क है कि आपको टेबल में करना है, पीओट में करना है, किस में करना है, वो सारा ऑप्शन देता है आपको। तो मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है, इसे में जो शीट हमारी है ओके कर देते हैं एंड डन। अब मेरे पास ये आ गया, और इसमें जाकर आप डेसिमल प्लेसेस का वो जो है काम यहाँ पे भी तमाम कर सकते हैं, काम यहाँ पे तमाम कर सकते हैं, क्या बात है। यहाँ पे है, शॉर्टकट मारो यहाँ से, डेसिमल प्लेसेस, 1 मिनट, इसको सिलेक्ट कर लो, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, अरे मैंने बढ़ा दिया, और 2 डेसिमल सबको रखो, केजी है तो 2 डेसिमल तो रहेंगे, आधा भी रह सकता है ना। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग गाइस रिजल्ट। और ये आप रिफ्रेश करो, जब भी डेटा वहाँ पे अपडेट होता है उसमें नई फाइल आ जाती है इस फोल्डर में। अभी मेरे पास ये फोल्डर में डेटा है, बेसिकली मेरा यही है। मैं एक और फाइल भी इसमें डालूंगा ना, सेल्स डेटा, यही दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कितने, ध्यान से देखो, ये रिकॉर्ड है 54, मैं अभी तुरंत रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको, 54 रोज़ है, 54 रोज़, राइट, टोटल 54 रोज़ है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लोडेड हो चुके हैं। अब मैं आपको एक डेमो भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि इस ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या हुआ, इतना लंबा चौड़ा जो हमने ऑटोमेशन किया, प्रोसेस किया। तो इसको मैं सेक्टर 3 नाम दे देता हूँ, आई एम एडिंग दिस फाइल, एंड इसमें मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे इसका 340 kg की जगह कुछ भी डाल देते हैं, इसको सपोज़ 850 kgs PCS, सॉरी kg नहीं PCS है। और नीचे वाला कहाँ गया हमारा, मसाला कहाँ गया, मसाला का करते 3980 एंड कंट्रोल S करते इसको, एक नया फाइल यहाँ पे आ चुका है। नाउ राइट क्लिक एंड रिफ्रेश करना है इस पर, इधर रिफ्रेश करो राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन आ रहा है, ये देखिए रिफ्रेश का बटन यहाँ पे भी मिलता है, आई थिंक डेटा में भी रिफ्रेश का मिल जाता है, ये रहा रिफ्रेश ऑल, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक रिफ्रेश भी कर सकते हैं। 81 रोज एडेड, लोडेड, जो भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे वो भी आ चुका होगा जिसका केजी में कन्वर्ट हो चुका है। मसाला का आ गया, मसाला डायरेक्ट लास्ट में आते हैं, मसाला यहाँ पे कहीं पे ये रहा 18 kg, यही मसाला था ना, यही था शायद, नहीं सोसाइटी 1 kg वाला मसाला था क्या, वो कौन सा था वो मसाला, यहाँ पे आके देखते हैं। वो मसाला था सोसाइटी 15 GM मसाला है, वो GM मसाला, सोसाइटी 15 GM मसाला 9.98 PCS ये वाला है, नीचे भी वह रहेगा सोसाइटी 15 GM मसाला, ये रहा 14.85, ये पीसेस आ गया, ये तो रह गया यार, रह गया है कुछ तो रह गया, तो कैसे जाएंगे पावर क्वेरी में दोबारा। यहाँ पे जाओ सेल्स डेटा पे, यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये देखिए पावर क्वेरी में दोबारा जाने के लिए क्वेरीज एंड कनेक्शन ये टैब रहना चाहिए, नहीं है तो डेटा में जाओ, क्वेरीज एंड कनेक्शन में जाओ। देखो एक पार्ट मुझे और करना है जो कि रह गया है, तो मैं क्वेरीज एंड कनेक्शन डेटा में से ऑन करूँगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाओ आप इस सेल्स डेटा पे डबल क्लिक, दोबारा पावर क्वेरी में आ जाओगे। चलो ये भी आपने सीख लिया। अब इसमें क्या करोगे, ये जो यूकॉम है इसको राइट क्लिक करोगे और रिप्लेस वैल्यूज़ करोगे। क्या रिप्लेस वैल्यूज़ करनी है, जहाँ पीसेस है वहाँ पे केजी होना चाहिए, बस पीसेस की जगह केजी, तो फाइल आगे चलकर कितनी भी ऐड होने दो, राइट क्लिक रिप्लेस, पीसेस की जगह केजी हो गया। क्या हम लोड कर सकते हैं इसको, क्लोज एंड लोड टू, ये सब जगह पे हो जाएगा, सभी जगह पे, और भी फाइल आने दो उधर, सबका केजी आ जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट गाइज, दिस इज़ व्हाट ऑटोमेशन गाइज। आई एम प्रोवाइडिंग दिस 2 to 3 फाइल्स जो मैंने दी है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन इट, एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट दिस,
अगर आप चाहते कि यार अपने करियर में चार चांद लगे, ऐसा कुछ ऑटोमेशन करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी हाई पे करने के लिए तैयार रहती है। मेरा एक स्टूडेंट है प्रसाद गांवकर, जिनका मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऑटोमेशन डाले हैं। ही इज़ गेटिंग प्रमोशन बाय द मेकिंग ऑफ ऑटोमेशन। उन्होंने बहुत सारा टाइम सेव किया, इसी की वजह से उनको प्रमोशन मिला। तो अगर आप चाहते हैं अपने जॉब में प्रमोशन चले तो ऐसे ऑटोमेशन सीखो, और भी चीज़ें हमें आपको हमसे सीखनी है। यू कैन विजिट आवर skillcoach.in, चेकआउट करो। मेरे लाइव वेबिनार्स रहते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ, जहाँ पे आप फ्री में मेरे लाइव वेबिनार्स कुछ अटेंड कर सकते हैं अगर आप मुझसे कुछ और भी सीखना पसंद करते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।